Hi everyone, welcome back. Let's complete this. This is going to be the part two of alcohol that has been allowed in Gift City in Gujarat. That is, matlab broadly on the context of liquor prohibition policy that is existing in the state of Gujarat. Now, what are the concerns associated with this? आर्टिकल्स वगैरह 50 चीज़ें सब कुछ देख लेंगे थोड़ा सा इस वीडियो के अंदर। पहला तो हमारा आर्टिकल 21 आ जाता है, राइट टू लाइफ यहाँ पे। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 19, ये हमें पता। बट अंडर DPSP आर्टिकल 47 द स्टेट्स आर एम्पावर्ड इन इंडिया टू मेक पॉलिसीज़ फॉर डिटॉक्सिफिकेशन इन्वॉल्व्स इन टर्म्स ऑफ लिक्कर हो गया, आपका ड्रग्स हो गया, सारी चीज़ें आ गई। गुजरात में जो प्रोहिबिशन पॉलिसी है ना, इट हैज़ बिन एग्जिस्टिंग सिंस 1949, सिंस इवन बिफोर इट्स इंसेप्शन। तो this policy has been challenged in the state of Gujarat on multiple grounds. First is that it is arbitrary in the sense that it allows people who are coming from outside the states to have permit and consume liquor. And second, it is also a violation of article 21, that is fundamental right to life, कि आप लोगों से उनकी चॉइस कैसे छीन रहे हो कि दारू पीनी है नहीं पीनी। तो आगे अल्कोहल के मेजर और चैलेंजेस क्या है, देखो ये सारे पॉइंट्स हैं ना, वहाँ पे अब निकलने हैं इंटरव्यू में, ये सारे पॉइंट्स बोलना दिस इम्पॉर्टेंट। इतने मैक्रो स्केल से अब सोचना ही है और कुछ नहीं है। एक बार रिवाइज के लिए बात खत्म। अल्कोहल के और मेजर क्या इशूज़ है? फॉर एग्जांपल रेवेन्यू फॉरगॉन इन डिफरेंट स्टेट्स, द रेवेन्यू फॉरगॉन अमाउंट्स टू 0.7% to 1.5% ऑफ GSDP। फर्स्ट थिंग, अल्कोहल इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, आपकी फैक्ट्रीज़ वगैरह सेटअप होंगी। उसके बाद आपका फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल 19 और 21, ये हमने देख लिया। बैन ऑल्सो रिजल्ट्स इन इलीगल लिकर हो गया आपका, और उसके अलावा स्पूरियस लिकर हो गया। दिस ऑल्सो लीड्स टू आपका स्मगलिंग वगैरह हो गया, है कि नहीं। रेवेन्यू फॉरगॉन वो सब हमने देख लिया। और इसकी वजह से क्या होता है, आपके मतलब ट्रेजिडीज़ भी होती हैं, ठीक है, लोग मर जाते हैं ब्रॉड स्केल में। तो जैसे हमने मतलब एग्जाम्पल्स देखे थे, साबरमती में हुआ था, इसके अलावा फिर आपका मलाड महाराष्ट्र में हुआ था, इसके अलावा वडोदरा में हुआ था, इसके अलावा बिहार में हुआ था, हूच ट्रेजिडी जिसे कहते हैं। अल्कोहल बैन्स, हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया डू वी हैव अल्कोहल बैन्स? वी हैव इन गुजरात, वी had in Lakshadweep. I think ban in Lakshadweep has been liberalized now. New liquor prohibition policy has been made in the state of Bihar. I think it was in 2016. उसके बाद मिज़ोरम में है, नागालैंड में है। तो ये भी पता होना चाहिए कि नहीं, गुजरात इज़ नॉट जस्ट स्टेट इन विच लिकर इज़ बैंड, देयर आर अदर स्टेट्स ऑल्सो इन इंडिया। फॉर एग्जाम्पल बिहार, मिज़ोरम, नागालैंड, इवन इन केस ऑफ लक्षद्वीप इट वॉज इनिशियली बैंड। तो जब आप इस तरीके से बताते हैं ना, तो सामने वालों को समझ आ जाता है कि अच्छा इसको पता है। तो गुजरात का जब प्रोहिबिशन पॉलिसी जब हम देखते हैं, लिकर बैन देखते हैं, तो हमें यही बताना है कि गुजरात प्रोहिबिशन पॉलिसी ऑफ 1949 that has already been challenged in court on two grounds. First is arbitrariness, since people coming from outside the state, they are allowed to consume liquor through permits, and apart from that it is a violation of article 19 and article 21 of the Constitution of India. This is important. Apart from this, the most important thing is that liquor is a state subject. तो liquor पे जो policies बनेंगी, that will be guided by the policies of the state. So for example, in case of Gujarat, since the inception of Gujarat from 1st of May 1960, liquor has been banned, and there have not been major social unrest relating to that कि liquor आप allow कर दो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो there is a kind of social acceptance that exists in the state, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये सर हम कंटेक्स्ट क्यों डिस्कस कर रहे हैं? हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि गिफ्ट सिटी जो है ना, गिफ्ट सिटी जो अपना स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जो गांधीनगर में आता है, उसमें लिकर हैज़ बिन अलाउड नाउ, परमिटेड। लिकर हैज़ बिन परमिटेड टू अ सर्टेन एक्सटेंट बेस्ड ऑन द परमिट्स दैट विल बी गिवन only for the employees who are working there, and apart from that the visitors who will be coming to the gift city. So the consumption is going to be regulated in nature, ठीक है, ये हमने बता दिया। आगे कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज़ देख लेता हम। पहला तो आपका मोरालिटी और इकोनॉमी दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग है, क्योंकि DPSP में 47 कह रहा है, स्टेट को एम्पावर कर रहा है कि अब डिटॉक्सिफिकेशन वगैरह के लिए आप लॉ बनाओ। उसके अलावा रिलीजन जैसे हिंदुज़म, इस्लाम वगैरह, सारे रिलीजन में ये कहा जाता है मोस्टली कि ये जो अल्कोहल वगैरह है ये दिस नॉट गुड। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर के इम्प्लीकेशन दिस ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, लॉ एंड ऑर्डर एंड सोशल ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल, the way in which we see that the women in Gujarat feel secure
तो लिकर बैन इन गुजरात कुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द रीजन्स रिगार्डिंग दिस, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे लोग एक तो ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करते, तो लोग सोशल स्पेस पे पी के नहीं आते तो दंगा नहीं करता, हुड़दंग नहीं करता, ठीक है। इकोनॉमिक टर्म्स में हम देखें तो रेवेन्यू आपका फॉरगॉन है, ये हमने देख लिया। आर्टिकल 21 और 19 का वायलेशन है, ये भी हमने देख लिया। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में इशू है, क्योंकि आपकी लिकर वाली इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे आएंगी नहीं, तो लिकर रिलेटेड आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा। इलीगल कंजप्शन भी हमारा इशू है। आगे देखते हैं सॉल्यूशंस क्या है। सॉल्यूशंस आप अलाउ कर दो और उसके बाद पब्लिक अवेयरनेस ले आओ, ठीक है। इसके लिए आपकी डिटरेंस पॉलिसी जो है दैट हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग। जब पुलिस है तो पुलिस ड्रिंक एंड ड्राइव इन सब चीज़ों पे नो टॉलरेंस पॉलिसी आपकी होनी चाहिए। फोकस ऑन जनरेशन ऑफ सोशल कॉन्शियसनेस, दिस इज़ इंपॉर्टेंट, दिस विल कम थ्रू अवेयरनेस। आगे चेक ऑन इलीगल स्मगलिंग, ये सब आपको करना है, दिस इंपॉर्टेंट। अगर कहीं से भी दारू इलीगली आ रही है तो उसको रोका जाए। ये आपका आप क्या करोगे, सर्विलेंस स्ट्रॉन्ग करोगे, इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग करोगे। इसके अलावा जो चेक पोस्ट वगैरह लगती है हमारी बॉर्डर्स पे, उनको हमें स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट अगर हम देखें तो 1960 से जो लिकर है वो गुजरात में बैंड है, ठीक है। गांधी जी जो थे, गांधी जी हैड एडवोकेटेड फॉर ऑल इंडिया बैन, बट ऑल इंडिया तो कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इकोनॉमी के केस में क्या है, स्पेसिफिकली इन केस ऑफ गुजरात, since the sources of revenue are so diverse and the state as such has not been dependent on the revenue of alcohol since its inception, ठीक है। तो इसलिए there is not much dependence that exists. And apart from that, even in terms of law, when we see, then the law is also very harsh in case of Gujarat. For example, if someone dies due to liquor, पीने के बाद होममेड लिकर वगैरह, तो उसके लिए सीधे डेथ सेंटेंस है। तो दिस इज़ ऑल्सो कॉज ऑफ कंसर्न। तो इस तरीके से एकदम होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से भी हम चीज़ों को बता सकते हैं, ठीक है। आगे व्हाट कुड बी डन, दिस इम्पॉर्टेंट, लर्न फ्रॉम अदर स्टेट्स जहाँ पे ऑलरेडी मतलब लिकर चल रहा है तो वहाँ पे कैसे रेगुलेट किया गया है, जहाँ पे लिकर बैंड है तो वहाँ पे कैसे रेगुलेट किया है। बिहार जैसे स्टेट में कंप्लीट बैन लगाने के बाद क्या हुआ है। आगे लाइसेंसिंग एंड रेगुलेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट। नो ड्रिंक एंड ड्राइव, ये तो आपको स्ट्रिक्टली रखना है। अवेयरनेस एंड डी एडिक्शन कैंपेन्स, ये आपको रखना है। यूज सोशल कल्चर दैट एग्जिस्ट, पीपल प्रेफर टू ड्रिंक इन आइसोलेशन, यूज सोशल कल्चर। इसके अलावा आप रिलीजन वगैरह यूज़ कर लो। आपको अगर लोगों को डिटर करना है किसी चीज़ के लिए तो आप रिलीजन जैसी चीज़ें यूज़ कर सकते हो हमेशा, कि आप मत पियो क्योंकि आपके रिलीजन में लिखा है कि मत पीना। इसके अलावा आप स्कूल वगैरह में ही, जैसे टेक्स्ट बुक्स वगैरह, इन सब चीज़ों में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में आप ये अवेयरनेस वगैरह ला सकते हो। एंड द फोकस शुड नॉट बी जस्ट ऑन एल्कोहल, द फोकस शुड ऑल्सो बी ऑन टोबैको, है कि नहीं। एंड टोबैको इज़ ऑल्सो वेरी, मतलब इट इज़ वेरी हार्मफुल। बट हम देखते हैं जैसे टोबैको तो अलाउड है। अब ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कोई कि भाई फिर टोबैको क्यों अलाउड है। टोबैको इसलिए अलाउड है क्योंकि उससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, बट हेल्थ तो ख़राब हो ही रही है ना। हेल्थ ख़राब हो रही है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। लोगों की पर्सनल चॉइस है, लोग फूक रहे हैं, पब्लिक स्पेस में नहीं फूक रहे हैं, पर्सनल स्पेस में अपने जाके फूक रहे हैं। तो ये है। तो दीज काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग क्वेश्चंस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड। तो इन सब चीज़ों के लिए भी हमें तैयार रहना है कि अच्छा ठीक है, सुट्टा अलाउड है तो फिर दारू क्यों अलाउड नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं। सुट्टा तो उल्टा ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, और सुट्टा तो जो सामने जो बंदा खड़ा है, someone who is in that space, it is also harming that person. But specifically in case of liquor, that harm is not going to be to that person, है कि नहीं। बाकी इसके फैमिली इम्प्लीकेशंस वो सब है, लिकर के इम्प्लीकेशन बहुत ज़्यादा होते हैं। इट हैज़ अ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन द इंडिविजुअल हु इज़ कंज्यूमिंग लिकर। अपार्ट फ्रॉम दैट इट ऑल्सो हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द फैमिली ऑफ द पर्सन हु इज़ कंज्यूमिंग लिकर। इम्पैक्ट ऑन टर्म्स ऑफ in terms of the extent of happiness that lies in the family, in terms of the economic burden that lies on the family. Economic burdens involves the money that is spent in alcohol consumption, and after that the money that is spent on even on health treatment. ये सब मेंटल स्टेट का डिटोरिएशन होता है, फिर ये सारी चीज़ें हैं। तो आगे देखते हैं। तो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ अल्कोहल बैन वी हैव कवर्ड चीज़ें होलिस्टिकली कर ली। एक बार देख लेना। 21 हो गया, 47 हो गया। गुजरात प्रोहिबिशन पॉलिसी 1949 की, इसको चैलेंज किया गया। आर्बिट्रेरीनेस और वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट 21 के रिस्पेक्ट में। फिर रेवेन्यू, एम्प्लॉयमेंट, फंडामेंटल राइट, पीपल, इलीगल कंजप्शन हमने देख लिया। अल्टरनेट ड्रग्स की तरफ लोग चले जाते हैं, ये देख लिया। अल्कोहल बैन गुजरात और कितने स्टेट्स में, ये हमने देख लिया। गुजरात, नागालैंड, बिहार, मिज़ोरम, ठीक है। लक्षद्वीप में था, उसको हटा दिया है। स्टेट सब्जेक्ट है हमारा, दिस इम्पॉर्टेंट, ये भी याद रखना है। कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज हमारी मोरालिटी और इकोनॉमी कॉन्फ्लिक्ट कर रही है। मोरालिटी के अंदर अपना रिलीजन भी आ गया, सोसाइटी भी आ गया।
DPSP वगैरह भी आ गया, लॉ एंड ऑर्डर इंश्योर करना है, वुमेन की सेफ्टी इंश्योर करना है, ये भी आ गया अपना, ठीक है। सॉल्यूशन क्या हो गया, अलाउ करो, रेगुलेट करो, अवेयरनेस फैलाओ लोगों में, इलिसिट जो लिकर आ रही है उसे रोको, ड्रिंक एंड ड्राइव और लोग कर रहे हैं तो उसको रोको। फोकस किस पे होना चाहिए, सोशल कॉन्शियसनेस वगैरह फैलाने पे, ठीक है। और आगे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हमने देख लिया कि गुजरात जब से बना है तब से लिकर बैंड है, फिर लिकर प्रोहिबिशन पॉलिसी गुजरात में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, क्या कहते हैं यार उसको, गुजरात प्रोहिबिशन पॉलिसी जो 1949 से एग्जिस्टिंग है। अवेयरनेस डी, एडिक्शन कैंपेन, ये सब करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो चलो दिस टॉपिक इज़ मोर लेस अब ख़त्म हो गया, अब इसे छूने की ज़रूरत नहीं है, एंड करते हैं इसको, 2 पार्ट हो गए इसके, ख़त्म हो गया।